शख्स वही है, सिर्फ पासपोर्ट चेंज हुआ तो जी नेशनलिटी इंग्लैंड की मिल गई तो उस पर आप आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। हाँ, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया है कभी कि आप आईपीएल भी खेलें, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन टी20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और टी20 प्लेयर कौन है? ना भी आईसीसी अवार्ड जीता हो या वैसे ओडीआई प्लेयर बाबर आजम है, और वैसे भी वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर शुमारी होते हैं। 3 ये प्लेयर हो गए। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर किसी लीग में नहीं खिलाए जाते तो उस लीग की वैल्यू वैसे ही डाउन हो गई है। बाबर, शाहीन, रिजवान अगर आईपीएल में नहीं खेल रहे तो आईपीएल की वैल्यू डाउन हुई है, उनकी वैल्यू डाउन नहीं हुई। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है और इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग। तो मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और मैं सिर्फ पॉइंट उठा रहा हूं भाई कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं है। देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है, हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है। यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो हालांकि हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीज़ें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा। पाकिस्तानी प्लेयर चाहते हैं, पाकिस्तानी आवाम चाहते हैं कि वहाँ खेले आईपीएल में, मगर वो लोग खेलने नहीं देते। अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। तो हमें जरूरत ही नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन राइट। वेलकम टू क्रिंग माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल खेलने का इजाज़त नहीं दिया है बीसीसीआई ने। 2008 साल में जब पहली बार आईपीएल हुआ था 2008 साल में, तब पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में शिरकत की थी, लेकिन उसके बाद से बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं दिया है। ये देखकर पाकिस्तान में ये रोने लगे कि दुनिया के हर कंट्री का प्लेयर आईपीएल खेलता है और करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल खेलने का इजाज़त नहीं दिया है बीसीसीआई। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया रोने लगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क देखा है एक सीज़न के लिए 25 करोड़ लगभग, और पैट कमिंस एक सीज़न के लिए लगभग 21 करोड़। जो भी प्लेयर आईपीएल खेलता है करोड़ों में अर्निंग करता है। कंट्री का प्लेयर खेलता है लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेलता है। पाकिस्तानी प्लेयर भी सोचते हैं कि दुनिया के हर प्लेयर हमसे ज़्यादा अर्निंग करता है आईपीएल खेलकर, और हम नहीं खेलता है, हमारे अर्निंग भी नहीं होता है। और पाकिस्तानी प्लेयर फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल नहीं खेलता है और इनकम भी नहीं होता है। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते और क्या क्या कहा, उसके बाद मिलते। जो भारत की पॉलिसी है कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में बोर्ड में, तो फिर आईसीसी इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहाँ कैसे पॉलिसी चेंज रहती है? इसलिए कि वहाँ ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है, या इस वजह से कि वहाँ पर आपकी रेगुलेशंस होती हैं कि आप मेंबर बोर्ड है, मजबूरी में खेलते हैं। मजबूरी ना बनाए यार, स्पोर्ट्स में स्पिरिट रखें। आपकी वनडे टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान कौन है? बाबर आजम। आपके फखर जमान है ओडीआई टीम में, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, हैदर अली, हारिस रऊफ, यू नेम इट। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। 10 टीमें बनी हैं, आप जाके पढ़ लें। मैंने खुद पढ़ा, इंडियन मीडिया में कुछ उनके दोस्तों ने ट्वीट किया कि हमारे पास शायद वो क्वालिटी है ही नहीं कि हम 10 टीमें अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। क्रिकेट का ग्राफ नीचे आएगा, और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो। पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल, जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे। आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी कहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए यार। क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है, और 10 मुल्कों में भी 2 बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, और उसमें भी एक बड़ा मुल्क आईपीएल, जिसने आईसीसी से भी एफटीपी के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, और तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं। वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंग्लैंड की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, हर एक बोर्ड की तरह, अफगानिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह, क्योंकि ये क्रिकेट की बात है। इसमें ये बात नहीं है कि हम आईपीएल के बगैर क्या। आप देखिए आईपीएल करते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख लें इंडिया की, इतना भी वो बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी क्रिकेट थोड़ा सा, अगर आपका सिलेक्शन और चीजें आगे पीछे हो जाए तो आईपीएल भी कुछ ना कर सका। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना, इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
ये मुझे बीसीसीआई की समझ नहीं आती। हैरानकुन बात है, शख्स वही है, सिर्फ पासपोर्ट चेंज हुआ तो जी नेशनलिटी इंग्लैंड की मिल गई तो उस पर आप आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की। अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेलें तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में भाई खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से बिल्कुल खेला, खेले, तो टीम शोएब अख्तर जीती, खेले। शेन वॉर्न की उसमें शोएब अख्तर खेले। पहली जो हुई इसमें शाहिद काफी अफरीदी। शाहिद अफरीदी अफरीदी खेले। खेला, बहुत सारे लड़के। तो अच्छा था ना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या नहीं, बात है? उनके लड़के पीएसएल नहीं, नहीं खेलते, इस वो वक्त- कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी अलाउ लीग नहीं में। इस वक्त मुश्किल ही है जी। कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब। समझे ना, उसको एक के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। उसको ये नहीं समझते सारे इंसानी ह्यूमन भी, दुनिया चलती है ऐसी है एक दूसरे से। आज आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे टीम का कप्तान, आईसीसी की जो एनुअल टीमों में थे हमारे बाबर आजम उसमें थे, शाहीन शाह अफरीदी थे उसमें, रिजवान थे, हसन, आसिफ अली, इन सब की शानदार परफॉर्मेंस थी। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं जो गोरे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं, या अगर इसने बोला है कि जी शाहीन सबसे महंगा बिकता, मेरा दिल ये कहता है अब आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाज़त होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तेरा इस पे क्या तज्जिया है? से आए तो शाहीन ने जो वर्ल्ड कप में 2 आउट किए थे, रोहित शर्मा को और केएल राहुल को, उन दोनों प्लेयर्स की जो बिकने की कीमत है, जो उनकी बिल्ड लगी है, वो 50 करोड़ लगी है। रोहित शर्मा और केएल राहुल की इनको आउट करने वाला अगर इस बिड का हिस्सा होता तो कितनी बिड होती है इसका आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहीन शाह अफरीदी उठा लूं। रिजवान 79 नॉट आउट शायद इंडिया हजम नहीं कर पा रहा। 152 रन का चेज जिस किस्म का रिजवान ने किया वो शायद हिस्टोरिकल एक चेज था बाबर और रिजवान का। तो रिजवान को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान और उनके साथ साथ फ़खर जमान, ये भी बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते हैं और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती। 6-6 साढ़े 6 करोड़ में तो नारायण और बाकी लोग बिके, ये उनसे बहुत बेहतर थे। ये 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। सो पाकिस्तानी प्लेयर बाहर खेल के उन्होंने अपने आप को शायद उस करेज के अंदर इतना उठा लिया है, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा उसकी क्रिकेट को कितना फायदा होगा? यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं या हम उनके पीछे पड़े रहें। वो नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलें यार, उनको बाहर निकालें। आईपीएल देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ आईपीएल। आप क्या चाहते हैं कि आईपीएल में दोबारा से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में जो है ना कोई सियासत को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स तो प्लेयरों को जो एडवांटेज मिलता है कि इसमें जो थोड़े से यानी कि अखराजात वगैरह उठाने के लिए पाकिस्तानी प्लेयरों को कुछ खर्चा भी अच्छा मिल जाता है। इसमें आईपीएल में पैसे वगैरह अच्छे बन जाते हैं प्लेयरों के, तो इसलिए पाकिस्तानी प्लेयरों को मेरे ख्याल में तो खेलना चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए खेलना चाहिए या एक्सपीरियंस के लिए भी खेलना चाहिए? एक्सपीरियंस के लिए भी खेलना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है तो प्लेयर को बहुत मिलता है इसमें। ये आईपीएल में हर प्लेयर खेलता है, बड़े से बड़ा प्लेयर खेलता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयरों को लाजमी खेलना चाहिए। चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल का हिस्सा बने? जी हम चाहते हैं कि उससे ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनका ज़ाहिर बात उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इंडियन प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, इस टाइम बड़े टॉप पे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान को चांस मिलता है जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उनके साथ जाके खेलें ताकि इनका एक्सपीरियंस बढ़े। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब तो ये बात तो सच है कि दुनिया के हर प्लेयर खेलता है और आईपीएल में और करोड़ों रुपए कमाता है। मिचेल स्टार्क को ले लो, पैट कमिंस को ले लो, 20-25 करोड़ कमाता है सिर्फ एक सीजन खेलने के लिए। सिर्फ 2 महीने आईपीएल खेलता है और 20-25 करोड़ कमाता है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर को अलाउ नहीं है। ये बाबर आजम, रिजवान हो गया, ये T20 का प्लेयर ही नहीं है। इंग्लैंड में जो 100 बॉल का गेम होता है उनमें पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम, ये रिजवान अपना नाम लिखाया था लेकिन अनसोल्ड गया। सो आप कैसे सोच सकते हो कि आईपीएल जैसा कॉम्पिटिटिव फ्रेंचाइज लीग में ये बाबर आजम पाकिस्तानी और ये रिजवान को चांस मिलेगा? और पाकिस्तान जैसा कंट्री का प्लेयर को कैसे आईपीएल में खेलने का इजाज़त दे? जो कंट्री इतना टेररिस्ट पैदा करते तो उस कंट्री का प्लेयर को कैसे इजाज़त दे? सो बीसीसीआई का ये अच्छा फैसला है। सो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।